नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 8 तुलसीदास जी द्वारा लिखित कवितावली, उसका पहला कवित्त पढ़ने के पश्चात दूसरे कवित्त में इसमें तुलसीदास जी उस समय की जो भयावह स्थिति थी, लोगों को कार्य करने को नहीं मिल रहा था, चारों तरफ अकाल की स्थिति थी, यानी किसान जो खेती करना चाह रहा था उसे खेती करने को नहीं मिल रहा था और भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि अनाज की कमी होने के कारण, अकाल होने के कारण लोग बलि भी नहीं दे रहे थे। बलि कहते हैं पशु पक्षियों और जानवरों के लिए जो भोजन निकाला जाता है उसे बलि कहते हैं। यानी कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी और जानवरों को बलि नहीं मिल रही थी। बनिक को बनिज यानी व्यापारी वर्ग के पास व्यापार करने के लिए कोई कार्य नहीं था। न चाकर को चाकरी, और कोई यदि सेवा कार्य करना चाहता है, किसी की नौकरी करना चाहता है तो उसे नौकरी भी नहीं मिल रही है। इसलिए जीविका विहीन लोग, यानी जीविका के साधन से विहीन लोग सीध्यमान सोचवश, सोचने के लिए विवश हो गए थे। वो सब परेशान थे कि अपनी जीविका का साधन हम कैसे ढूंढें, क्योंकि जो किसान खेती करना चाह रहा था उसे खेती का कार्य नहीं मिल रहा था, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, व्यापारी वर्ग के पास व्यापार करने को नहीं था और सेवक वर्ग के पास सेवा कार्य नहीं मिल रहा था। इसलिए कहा एक एकन सो, सब आपस में एक दूसरे से कह रहे थे, कहाँ जाई का करी, हम कहाँ जाएं और किस कार्य को करें जिससे हमारी जीविका का साधन मिले। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, वेद और पुराणों में कही गई बातें और लोक में भी हर जगह देखने पर लोगों को सिर्फ एक ही आशा की किरण दिखाई दे रही थी, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, कि ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल राम ही हम सब पर कृपा करके इस अकाल की स्थिति से, इस भयावह स्थिति से बचा सकते हैं और दारिद्र दशानन, यानी दरिद्रता रूपी जो दशानन, उसे नष्ट करके दबाई दूनी दीन बंधु, दीन बंधु यानी दीनों पर दया करने वाले अर्थात रामचंद्र जी, इस दरिद्रता रूपी राक्षस को, दरिद्रता रूपी रावण को नष्ट करके लोगों पर कृपा करने वाले हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और तुलसीदास जी चारों तरफ जो पाप की स्थिति बढ़ गई है उसे देख करके परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस स्थिति से हमें केवल राम ही दीन बंधु, राम ही हम पर कृपा करके, राम रावरे कृपा करी, राम ही हम पर कृपा करके इस स्थिति से बचा सकते हैं। और किस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी वो अपने आप को कैसे प्रकट कर रहे हैं। धूत कहो अवधूत कहो, कह रहे हैं कि चाहे कोई मुझे धूत कहे या फिर अवधूत कहे, यानी सन्यासी कहे या गृहस्थ कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजपूत कहो या मुझे राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहे, जोलाहा कहो कोई, जोलाहा यानी जुलाहा जो दर्जी का कार्य करते हैं, यानी तुलसीदास जी को इसमें वो अपनी राम के प्रति अनन्य भक्ति को बताते हुए कह रहे हैं कि मुझे चाहे कोई धूत कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, यानी किसी से मुझे अपना कोई संबंध नहीं बनाना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, इसलिए ना मैं किसी की जाति बिगाड़ सकता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये इसलिए प्रसिद्ध हूँ
कि मैं राम का गुलाम हूँ। गुलाम है राम को, मैं राम का गुलाम हूँ अर्थात राम का सेवक हूँ। इसलिए जाको रुचय सो कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे मुझे वो कहे। मांग के खैबो, मैं मांग करके खा सकता हूँ। मस्जिद को सोबो, और मस्जिद में भी सो सकता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, मुझे किसी से ना एक लेना है ना देना है, अर्थात मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से मुझे कोई संबंध नहीं बनाना है। मेरा परिचय एकमात्र इतना ही है कि मैं राम का गुलाम हूँ, यानी राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को तुलसीदास जी प्रकट कर रहे हैं। और इन्होंने इसमें मुख्य रूप से अलंकार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, यानी जहां भी एक ही वर्ण दो या दो से ज्यादा बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होगा। और ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसमें कवितावली के की प्लेलिस्ट में कविता जो दो दिए हुए आपके पाठ्यक्रम में हैं वो एक साथ हम कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और अगला जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसको 3 भाग में हमने उसकी वीडियो बनाई है, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसे आप एक साथ देख सकते हैं। और यदि कोई भी शब्द या प्रश्न ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं।